हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट माउंटेन के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि पिछले लेक्चर में हम माउंटेन क्या होता है ये सब डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक बेसिक बातें डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर्स ऑफ रिलीफ, माउंटेन के टाइप्स, प्रोसेस के बेसिस पे फॉर्म्स ऑफ माउंटेन यानी फीचर्स, क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इम्पॉर्टेंट माउंटेन के बारे में देख लेते हैं। आपको वो याद भी ना हो तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। तो कुछ माउंटेन पीक है, आपको बता देना हूँ। सबसे पहले है एटलस माउंटेन। एटलस माउंटेन सिर्फ मोरक्को में नहीं है फैला हुआ। एटलस माउंटेन सिर्फ मोरक्को में नहीं है फैला हुआ। मोरक्को के अलावे इन 3 जगहों पे फैला हुआ है। 2 जगह अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। मोरक्को के अलावे अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। तो मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये है, अगर मैप देखो तो ये लंबा चौड़ा ये आपको दिखेगा अल्जीरिया। ये है, ये अल्जीरिया। ये है जो ऊपर दिखता है वो है मोरक्को। क्लियर। और ये जो दिखता है आपको ये है छोटा सा, ये छोटा सा, ये है ट्यूनीशिया। ठीक है, ये है छोटा सा ट्यूनीशिया। तो ये सारा मोरक्को का ही पार्ट है, सारा मोरक्को का पार्ट है। और एक और चीज़ देखिए, इस अल्जीरिया और इवन मोरक्को से होके गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक तो हमें एटलस माउंटेन के बारे में पता चलेगा कि सिर्फ मोरक्को नहीं है, मोरक्को के अलावे यहाँ पे ट्यूनीशिया और अल्जीरिया भी है। उसके अलावे एक ग्रेट रिफ्ट वैली आपको पता होगा, लेकिन क्योंकि अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं माउंटेन के बारे में, इसलिए सिर्फ माउंटेन पे चल रहे हैं। ठीक है, एक हो गया। नेक्स्ट है ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग है कहाँ पे, आपको साउथ अफ्रीका में दिखाता हूँ। साउथ अफ्रीका में आपको ड्रैकेंसबर्ग दिख जाएगा, ये वाला साउथ अफ्रीका। ठीक है, साउथ अफ्रीका में 2 छोटे छोटे कंट्री है, आप यहाँ पे देखोगे। ये है एक है लिसोथो और एक है स्वाजीलैंड। याद रखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटा सा वो है स्वाजीलैंड, ये है लिसोथो। ठीक है, ये अलग अलग कंट्री है। साउथ अफ्रीका यहीं पे ड्रैकेनबर्ग। तो 2 हमने देख लिया। ये बुक एक्चुअली क्राउन पब्लिकेशन का बुक है, उसमें लिस्ट दिया हुआ है, हम वही से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, माउंट किलिमंजारो। आपको माउंट किलिमंजारो सबसे पहले आपको तंजानिया दिखाता हूँ। तंजानिया यहाँ पे, तंजानिया आपको ये दिखेगा कि तंजानिया किससे क्या तंजानिया लैंडलॉक कंट्री है? नहीं, तंजानिया बॉर्डर बनाता है इंडियन ओशन के साथ। तंजानिया में पूरे अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, माउंटेन पीक है, जिसका नाम है किलिमंजारो। ठीक है ना, किलिमंजारो हमें हो गया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है माउंट तोबकुल। माउंट तोबकुल वही मोरक्को में है। मोरक्को का तो लोकेशन हमें पता ही है, मोरक्को का लोकेशन हमें पता ही है, ये बात। तो माउंट यहाँ पे एक मोरक्को में ही है, तोबकुल। उसके बाद एक आपको माउंट अल्टाई दिखेगा, ये अल्टाई। अल्टाई कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे कजाकिस्तान है और यहाँ पे कजाकिस्तान मंगोलिया इस तरह करके है। ठीक है ना, कजाकिस्तान और उसके अलावा मंगोलिया, कजाकिस्तान और मंगोलिया के साथ मिला के है अल्टाई माउंटेन। उसके बाद नेक्स्ट है अराकन योमा। तो इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि इसी का पार्ट हिमालय का ही ये पार्ट है और इसी का पार्ट है अंडमान और निकोबार। क्लियर। ये है म्यांमार। कहाँ पे? म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, यहाँ पे म्यांमार। आप एक बार देख लो, ये है म्यांमार। यहाँ से इसी का कुछ पार्ट यहाँ पे झुका हुआ है, ये पानी के अंदर है लेकिन उठा हुआ है, यही है अंडमान और निकोबार। समझ गए ना, अराकन योमा। उसका बाद केटू देखते हैं। केटू कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है, ऑब्वियसली इंडिया में है केटू। ठीक है, इंडिया के मैप में मैं आपको दिखाता हूँ। ये है केटू, यहाँ पे आपको दिखेगा ये। क्लियर। केटू ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय में 4 रेंज है, इंपॉर्टेंट रखना। काराकोरम, उसके अलावा लद्दाख, उसका जास्कर और उसके बाद इधर है कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। तो काराकोरम की सबसे हाईएस्ट चोटी है केटू, याद रखना है। ठीक है, केटू। केटू जम्मू एंड कश्मीर इंडिया। उसके बाद एक है एलब्रज। एलबर्ज, एलबर्ज याद रखना, क्योंकि बहुत बार यही एग्जाम में आता है कि किस देश में है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। मतलब अगर नॉर्मल एग्जाम की बात करें तो यही आता है।
एलब्रज कहाँ पे, ईरान में है। तो ईरान का मैप मैं आपको दिखाता हूँ। ईरान यहाँ पे दिखेगा, एलब्रज यहीं पे है। कंट्री का नाम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिमालय, हिमालय इंडिया के अलावा नेपाल में भी, भूटान में भी, पाकिस्तान में भी, तिब्बत में भी है, ठीक है ना। कुनलुन माउंटेन आपको पता है चाइना में है, कुनलुन माउंटेन। उसके बाद कुनलुन चाइना में है। चिम्ब्रोजो, चिम्ब्रोजो आपको दिखेगा इक्वाडोर में। इक्वाडोर यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। इक्वाडोर यहाँ पे है, ठीक है। इक्वाडोर से इक्वेटर गुजरता है, यहाँ पे देखिए। इक्वेटर से और कौन कौन गुजरता है, इक्वाडोर, कोलंबिया और उसके बाद ब्राज़ील, तीन ही गुजरता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम कभी। क्लियर। कुल्लू देख लिए। चिम्ब्रोजो है, क्विटो इक्वाडोर से गुजरता है। एक और है कोटोपैक्सी, तो दो इक्वाडोर से गुजरता है, दो। एक है चिम्ब्रोजो और कोटोपैक्सी, दोनों है इक्वाडोर में, याद रखना है हमें ध्यान से। इसके बाद है, एक है सेरो ओजोस डेल, ध्यान देना, दो एक साथ याद करें। सेरो ओजोस डेल सालाडो या एकोनकागुआ, ये दोनों आपको दिखेंगे यहाँ पे। ओजोस डेल साराडो और एकोनकागुआ, ये दोनों आपको चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे दिखेगा। देखो, क्योंकि चिली आपको पता है सबसे ज़्यादा लंबी कंट्री है। किस बेसिस पे, लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे सबसे ज़्यादा लंबी कंट्री यही है। इवन आपको रसिया को पछाड़ देगा ये, ठीक है। तो ये लेकिन है बहुत पतली, तो बॉर्डर पे है। रॉकी ऑब्वियसली हम सबको पता है, कनाडा में भी है और अमेरिका में भी है, यूएसए में भी है। माउंट मैकिनली, माउंट मैकिनली आपको यहाँ पे मैप में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे नहीं है माउंट मैकिनली, आपको अलास्का में ही मिलेगा, यहाँ पे होगा माउंट मैकिनली। उसके बाद रॉकी हमने देख लिया। एप्लाचिन माउंटेन यहाँ पे है, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो यूएसए दो तरफ से माउंटेन से घिरा है, रॉकी और एप्लाचिन माउंटेन। उसके बाद अरल्स माउंटेन है यूएसए में, ये ही डिवाइड करता है एशिया को यूरोप से, ध्यान रखना, एशिया को यूरोप से। एक और आपको एशिया को यूरोप से डिवाइड करने वाला एक और मैं बताऊंगा इस तरफ से, तो लेकिन इस तरफ से भी कोई डिवाइड करेगा ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक है पायरेनीस, पायरेनीस मैं आपको दिखा देता हूँ। एक पहले लोकेशन देखिए, यहाँ पे फ्रांस और स्पेन है ना, यहाँ पे फ्रांस और स्पेन, मतलब इस जगह को मैं बता रहा हूँ, फ्रांस और स्पेन के बॉर्डर पे आपको पायरेनीस दिखेगा। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है पायरेनीस। फ्रांस और ये है फ्रांस, ये है स्पेन, दोनों के बॉर्डर पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हो गया हमारा। पैरेनिस देख लिए। माउंट ब्लैंक, मतलब फ्रांस में एक और है ब्लैंक, सिंपल याद रखें। कॉस्कसस, ये देखिए, पहले आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे है। देखो, ये आपको देखो, एक तो यहाँ पे औरल माउंटेन है, यहाँ पे कॉस्कसस, यहाँ पे जहाँ से आपको बॉर्डर बनाता है यूरोप और एशिया। यहाँ पे कौन है, जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजेरबाईजान। जॉर्जिया, अर्मेनिया और अजेरबाईजान। इसका सबसे हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एल्ब्रस, याद रखिए प्लीज, सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एल्ब्रस। क्लियर। लेकिन कॉकासिस, अर्मेनिया, अजेरबाईजान, जॉर्जिया। उसके बाद एल्पस देख लिया, स्विट्जरलैंड फ्रांस ही दिया है, लेकिन और भी देश है यहाँ पे, मैंने दिखा दिया था ना एल्पस के बारे में। उसके बाद जैग्रोस, ये है ईरान में। तो ईरान का हमें दो याद रखना है, एक है एल्बर्ज और एक है जैग्रोस, एल्बर्ज जैग्रोस। तियानसांग याद रखें, चाइना और किर्गिस्तान में है, चाइना और किर्गिस्तान, मैं आपको दिखाता हूँ, चाइना और किर्गिस्तान में यहाँ पे है, ठीक है। तो चाइना में दो याद कर लिए, कुनलुन और तियानशान। उसके अलावा कुछ हाइट के बेसिस पे है, तो हाइट के बेसिस पे इंडिया में है, आपको दिखेगा माउंट एवरेस्ट, लेकिन ये ऑफिशियली कहाँ पे है, नेपाल में है, ठीक है ना। इसकी हाइट है 8848 मीटर। और आपको पता है अभी चाइना ने और नेपाल ने मिलके इसको नापा है, और पता चला हर सेंचुरी में ये क्या कर सकता है, आधा मीटर इंक्रीज होता है, ठीक है ना, हर
सेंचुरी में। उसके बाद K2 है जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है, ये इंडिया में है, लेकिन अभी ये अनऑफिशियली मतलब ऑफिशियली ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है इलीगली, ठीक है ना। ये काराकोरम रेंज पे है। काराकोरम कौन सा माउंटेन है, ये है ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ट्रांस हिमालय। लेकिन कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंडिया में ही है और इंडिया का पार्ट है, और इंडिया का पार्ट भी है और इंडिया के कंट्रोल में भी है, कोई इसको इलीगली कंट्रोल नहीं किया है, ये है कंचनजंगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा 4th नंबर पे है लाहौर से, ये है नेपाल और चाइना के, ये भी हिमालय पे ही है। ये मकालू, ये है तिब्बत नेपाल पे है। उसके बाद धौलागिरी है, ये भी हिमालय पे है। नंगा पर्वत भी हिमालय पे भी है। अन्नपूर्णा भी हिमालय, देखो टॉपर सारे हिमालय है। नंदा देवी भी हिमालय ही है, क्लियर। उसके बाद आता है मैकनली को अलास्का, माउंट मैकनली मैंने बताया था ना। अरारत ये टर्की है, टर्की में, ठीक है। ये किस रेंज पे है, कॉकासस माउंटेन पे है। और उसका माउंट ब्लैंक आपको फ्रांस में दिखेगा, ये एल्प्स पे है, माउंट ब्लैंक। एल्प्स का हाईएस्ट माउंटेन कौन है, माउंट ब्लैंक, याद रखिएगा। चलिए, तो ये एक बारी और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ, चलिए, इसमें कुछ को छोड़ दिया हुआ है, जैसे अरारत से पहले तो आना चाहिए ये वाला एल्ब्रस आना चाहिए था ना, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप बस शुरू का कुछ ध्यान रखिएगा, बस हमारा हो जाएगा। एक प्लीज ये ध्यान रख लीजिएगा, 7 समिट चैलेंज वाला, 7 समिट चैलेंज वाला, कि किस देश का कौन सा माउंटेन सबसे ज़्यादा हाइट का है, याद रखिएगा। चलिए, तो मैं अब कुछ कुछ और बता दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये तो हमने देख लिया, इंडिया का तो हमें मोर और लेस सारा पता ही है। और ये है ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का एक दो देख लीजिए। ये है डार्लिंग रेंज, ये क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आया था कि ये ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आया था, ऑस्ट्रेलिया किस पार्ट में है। बास स्ट्रेट है, ये सब तो को मैप हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको माउंटेन बताना चाह रहा था, मैप हम और डिटेल एक बारी मैं लूसेंट में करवा चुका हूँ, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे सिर्फ माउंटेन है, तो थोड़ा सा आप लगेगा कि ये कुछ और हो रहा है। और एक और मैं बता दूं, ये किस कोर्स का पार्ट है वो ध्यान रख लीजिए। ये कोर्स का पार्ट है जिसमें हम क्राउन पब्लिकेशन का बुक करवा रहे हैं, क्राउन के अलावे और भी बुक करवा रहे हैं, क्राउन, एनसीईआरटी, समरी, लूसेंट तीनों मिला के करवा रहे हैं। और इसके अलावा इसको आप मेरे नंबर पे मैसेज कर लेना, कोई भी डाउट हो इसके बारे में तो ज्वाइन करने के लिए। और इवन आप ऑब्जेक्टिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव और राकेश यादव सर की ऑब्जेक्टिव डिस्कस करें। चलिए, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।